बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा के अंग्रेजी विषय के एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। व्हाट आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इंस्ट्रक्शंस एज पर एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज। तो एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत 4 मेजर कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हम बच्चे के ओरल लैंग्वेज पर यानी मौखिक भाषा के विकास पर काम करते हैं, जिसमें सुनना और बोलना होता है। उसके बाद दूसरा अप्रोच है वर्ड रिकॉग्निशन, जिसमें बच्चा शब्दों की पहचान करता है। उसके बाद है रीडिंग और फिर फोर्थ है राइटिंग। तो जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं। ठीक है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट मौखिक भाषा का विकास, वर्ड रिकॉग्निशन शब्द पहचान, रीडिंग पढ़ना और फिर लिखना। दूसरा प्रश्न है द 4 ब्लॉक अप्रोच ऑफर्स स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग विच इज नॉट। तो 4 ब्लॉक अप्रोच एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज लर्निंग का ऑफर करता है जो मीनिंगफुल नहीं है। तो मीनिंगफुल तो है, ये तो मीनिंगफुल नहीं है की बात कीजिए तो ये विकल्प नहीं हो सकता, मीनिंगफुल है। ठीक, दूसरा चाइल्ड फ्रेंडली भी है, रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है। ठीक है, इसमें लचीलापन है, ये कठोर नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी है। तो इस तरह से विकल्प सी जो है सही होगा, जो हमारी विकल्प में दिया गया है। द ब्लॉक्स आर नॉट सिक्वेंशियल बट। अब जो 4 ब्लॉक अप्रोच हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि क्रम से हमें बच्चों को सिखाना है। यानी जब बच्चा पढ़ता है तो उसी के साथ पढ़ने के साथ साथ बच्चा लिखना भी सीखता है। ठीक है, तो वे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आया तो क्या वह लिखना सीख पाएगा? नहीं। तो वे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सिक्वेंशियल नहीं है बट इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंटर रिलेटेड भर दिया इस प्रकार से। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।